ये है दिल्ली दर्पण। आम आदमी पार्टी का कौन सा नेता ऐसा बचा जो भ्रष्टाचार में जेल नहीं गया? अगर एलजी साहब के दबाव में इस केजरीवाल झगड़ालू आदमी के विरोध के कारण अगर वो काम सरकारी एजेंसी ना करें तो आपके विधायक की गलती नहीं है। और केजरीवाल एक ऐसे आदमी हैं जो उसके चुने हुए कुछ वर्गों के लिए फंड देते हैं और कुछ के लिए वो बिल्कुल नहीं देते। चौधरी फतेह सिंह जी की जो गिला शिकवा मेरे सामने आया था उसको मैं मंजूर करता हूं कि भाई ये राजेंद्र पार्क जो कॉलोनी है ये पॉस कॉलोनी में इसका नाम गया हुआ है पिछले कई वर्ष पहले से। और केजरीवाल एक ऐसे आदमी हैं जो उसके चुने हुए कुछ वर्गों के लिए फंड देते हैं और कुछ के लिए वो बिल्कुल नहीं देते। तो मैं इस सफाई में यही कहना चाहूंगा कि इस राजेंद्र पार्क के लिए चौधरी फतेह सिंह जी ने भी, हमारे समधी जी ने भी मेरे को पहले कहा था और मैंने यहाँ के लिए करीब करीब मेरे ख्याल में 4 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, क्योंकि यहाँ एमसीडी ही रोड नाली या कुछ बना सकती है, पैसा लगा सकती है। और एमसीडी तो अपने पास से 2 रुपए लगाएगी भी नहीं, अगर विधायक अपने फंड से भी दे दे, वो भी लगा दे तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। वो उसको भी डकार जाते हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। देखो अब सैकड़ों लोगों के बीच में बोलने जा रहा हूं मैं, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलने की कोशिश करता। मैंने यहाँ का एक्यूरेट फिगर याद नहीं, पर 4 करोड़ से कम नहीं है, 4 करोड़ से ऊपर पैसा एमसीडी विभाग को यहाँ के डेवलपमेंट के लिए दे चुका है। और आज से नहीं, कई महीने पहले से। कोई भी आदमी मेरे से प्रूफ लेना चाहे तो मेरे से ले सकता है और एमसीडी विभाग से लेना चाहे तो वहां से ले सकता है। उसके बाद अगर एलजी साहब के दबाव में इस केजरीवाल झगड़ालू आदमी के विरोध के कारण अगर वो काम सरकारी एजेंसी ना करें तो आपके विधायक की गलती नहीं है, मजबूरी है। तो यही मेरे साथ हुआ है कि यहाँ इस कॉलोनी के लिए पैसा भी दे चुका, कोशिश भी कर चुका, जितनी मेरी औकात थी सिफारिश भी कर चुका, पर उस पैसे को एमसीडी विभाग लेकर के बैठ गया। और ऑन कैमरा कह रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड है, कोई भी आदमी पता कर सकता है। वो भाजपा की सरकार द्वारा एलजी को दबाव दे करके और पिछले 6-8 महीने से ये कोशिश की जा रही है, जनता के साथ इतना दुर्व्यवहार किया जा रहा है कि भी जो भी आप रोक सकते हो कार्य इस आम आदमी पार्टी का। क्योंकि आम आदमी पार्टी, देखो मैं भी आम आदमी पार्टी में ही था, मेरे को भी एक दिन मैं कुछ शिकायतें एलजी साहब के पास लेकर गया था, तो एलजी साहब ने सीधा स्पष्ट कहा है, अकेले मीटिंग हुई थी, क्या फिर इतना खुश नहीं हो, आम आदमी से तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? तो मैंने उनको यही जवाब दिया, देखो जी जनता ने मुझे चुन के भेजा है, 5 साल तक जितना भी मैं लड़ के झगड़ के प्यार से हाथ जोड़ के जितना भी काम करा पाऊंगा, मेरी उसमें भलाई मैं करूं। भाई पॉस कॉलोनी का नहीं होगा, गांव का कर दूंगा, गांव का नहीं हुआ कच्ची कॉलोनी का हो जाएगा। आपके साथ लगती हुई और जो जिनको कच्ची कॉलोनी बोला जाता है, अगर कहीं भी गुंजाइश बच रही हो तो मेरे को बता दो, मैं यहीं खड़ा हूं। एक भी कॉलोनी पूरे टिकरी बॉर्डर तक, पूरे कराला कंजावला तक एक भी कॉलोनी नहीं बची। सिर्फ इसमें एलजी साहब को बहाना मिल गया एमसीडी को कि भी ये पॉस कॉलोनी है, यहाँ सरकार पैसा नहीं लगा सकती, ऑब्जेक्शन लग गया। उसके बावजूद भी मैंने विधायक फंड से उनको पैसा दिया और उस पैसे को भी वो रख कर बैठ गए कि अभी नहीं हो पाएगा, ऑब्जेक्शन लगा
है। अब मैं दोबारा आऊंगा तो मैं साफ साफ बता देता हूं, चाहे वो एमसीडी हो या कोई भी हो, कुछ भी करना पड़े, पर मैं जो चौधरी साहब ने मुझे कहा है वे काम अधूरे नहीं छोड़े जाएंगे। मैं पूरे कराने का वादा करता हूं, मैं पूरे कराऊंगा। और मैं आपके सामने दोबारा से कह रहा हूं कि कोई भी आदमी, देखो सभी लोग जो है, जनानी नहीं है, लेडी नहीं है, बहन बेटी नहीं है, मर्द भी बैठे हैं, तो कोई भी आप पता कर सकते हो भाई हाँ ये हमारे विधायक को मजबूर किया गया या नहीं, मेरे को इस काम के लिए मजबूर किया गया, रोका गया। अब मैं इसमें आगे बढ़ते हुए ये बताऊंगा आपको कि देखो हमारी जो आम आदमी पार्टी थी, मैं इसी लालच में गया था कि मुंडका में कोई विकास नहीं हुआ, मुंडका विधानसभा में पूरी में, ना गांव में ना कॉलोनियों में कहीं भी नहीं हुआ। मैं विकास के लिए ही गया था और विकास के लिए ही वहां पड़ा था, पर आए दिन मेरा वहां उन लोगों से झगड़ा होता था, आए दिन कासुनी होती थी। और वे लोग, पार्टी नहीं है वो एक घोटाले करने वालों का टोला है। मैं आपको साफ बताता हूं, वो पार्टी नहीं है, घोटाले करने वालों का टोला है। आपने आए दिन अखबारों में भी सुना होगा, टीवी पे भी देखा होगा, आम आदमी पार्टी का कौन सा नेता ऐसा बचा जो भ्रष्टाचार में जेल नहीं गया। देखो कोर्ट से, अदालत से जमानत तो मिल ही जाती है, मर्डर करने वाले को मिल जाती है, डकैती मारने वाले को मिल जाती है, घोटाले करने वाले को भी मिलेगी, जमानत मिली है, छूटे नहीं है। तो इसी के संदर्भ में उनका एक और बता देता हूं, किसी भी विधायक को टिकट देने पहले उसको पूरी तरह से उसकी जेब निचोड़ ली जाती है, उसकी जेब में कुछ नहीं छोड़ते। अभी भी जो मेरे सामने खड़े हैं आम आदमी पार्टी से जो अब आए हैं, आज की घटना है, उस बेचारे को जसवीर कराला को इतना तो उसका ब्योंत भी नहीं था, पर उसके पल्ले जो भी हो सका, जो भी निचोड़ा जा सका वो निचोड़ दिया। आज वो अपने कराला गांव तो इकट्ठा नहीं हुआ, पर हाँ कुछ 10-20 लोग कहने से, सुनने से शर्मा शर्मी आ जाते हैं, वहां बैठ करके और अपने गांव की पब्लिक के सामने बैठ कर जो लड़की रोती है ऐसे रोने लग रहा है और कहने लग रहा है, वो वीडियो मेरे पीए गिरी के पास आई हुई है, आप कोई भी देख सकता है, कहने लग रहा है कि मेरे में ना तो हिम्मत बची और ना पैसा छोड़ा मेरे पास, अब तो भाई इस गांव को ही मेरे लिए इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, अगर इलेक्शन लड़ सको तो भाई लड़ लो, नहीं तो मैं तो बैठ जाऊंगा। मतलब इस हालत में भेज दिया अपना कैंडिडेट। तो मेरा आपसे यही कहना है। दूसरा जो जैसे मान लो हमारे सामने एक भाजपा कैंडिडेट है, शायद यहाँ खड़े हुए नौजवान कोई भी हो एक बार सोचे और बताए कि आपके इसकी क्या नाम है, गजेंद्र दराल जी की क्या पोजीशन है उसके गांव में या उसकी आर्थिक हालत, दोनों पता कर लो कि उसको पार्टी ने भी और किस ढंग से कितने उतने बढ़िया उसके काम हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।